क्या कभी सोचकर देख रखा है कि कोई एक ऐसा इंडियन आदमी जो कि पूरी की पूरी गूगल कंपनी को हिला कर रख दे, एक समय पर गूगल कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाए, वो काम करके बैठ गया है ये बंदा। इसका नाम है अरविंद श्रीनिवास, जो कि एक ऐसी चीज बना देता है जो पूरे गूगल की कंपनी को ही डरा सा रख देता है। असल में इस बंदे ने बनाया एक वेबसाइट था जिसका नाम था परप्लेक्सिटी, और ये परप्लेक्सिटी की वजह से पूरी की पूरी गूगल कंपनी भाई एक समय पर ठप होने सी आ गई थी। ये गूगल के लिए डरावना तब हो जाता है जब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट और तो और अमेजॉन के मालिक जिनका नाम जेफ बेजोस है, ये लोग भी इसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसकी कंपनी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर $9 बिलियन की कंपनी बन जाती है और 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है। तो कैलकुलेट कर सकते हो कि 9 बिलियन कितना होगा, और ये यूनिकॉर्न बनने में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट लड़का बन चुका है। आखिरकार इस बंदे ने अपनी कंपनी बनाई कैसे, और ये परप्लेक्सिटी क्या है, और इससे क्यों पूरी की पूरी दुनिया डरी हुई है, और परप्लेक्सिटी काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब एआई का रेवोल्यूशन आना चालू हुआ था, उसके अंदर सबसे पहले जो पॉपुलर होने वाला ऐप या वेबसाइट कह सकते हो, वो और कोई नहीं ओपन एआई का चैट जीपीटी था, जो कि दिसंबर 2022 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी एक अपना चैट बॉट लॉन्च किया था, जिसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन डालते तो वो आंसर बता कर दे देता। यही सेम काम आपका गूगल भी करता है, लेकिन गूगल के अंदर अगर आप कुछ डालते हो तो उसके लिए आपको कई सारी ऐसे वेबसाइट खोल कर दे देगा, और फिर आप बार बार अलग से अलग वेबसाइट में जाकर चेक करोगे, और तब आपको कहीं मिलेगा कि भाई एक्यूरेट आंसर कहाँ है। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है ऐसा कुछ नहीं करता था। इसमें आप केवल एक प्रॉम्प्ट डालो, कुछ लिख कर डालो, डायरेक्ट आपको आंसर दे देता था। इसमें आपको 10 वेबसाइट पर भेजता नहीं था, डायरेक्ट एक जो एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरा एग्जैक्ट आंसर देता था, लेकिन कई हद तक ये सही जवाब दे देता था। इसके मालिक माने जाते हैं सैम ऑल्टमैन। इस बंदे ने ही इसको बनाया था, लेकिन जब ये चैट जीपीटी आया था तब भी गूगल एक समय के लिए डर सा गया था, क्योंकि ये इतना तेज फेमस हुआ था कि दुनिया में आज तक इससे तेज कोई चीज फेमस हो ही नहीं पाई है। भाई रातों रात ही इसके मिलियंस में डाउनलोडर हो गए थे चैट जीपीटी, क्योंकि दुनिया एक नई चीज पा चुकी थी, एक नए रास्ते पर जा चुकी थी। लेकिन ये डरावना तब ज्यादा हो जाता है गूगल के लिए जब चैट जीपीटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, इसका खुद का एक सर्च इंजन है, जब माइक्रोसॉफ्ट इस के अंदर खुद इन्वेस्ट कर देता है। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं, और ये खुद आकर चैट जीपीटी के अंदर लगभग 49% का स्टेक खरीद लेते हैं। ओपन एआई जो कि इसकी कंपनी है, और ओपन एआई ने ही इस चैट जीपीटी को बनाया। ओपन एआई के अंदर जब ये 49% का स्टेक खरीदते हैं, तब जाकर पूरा गूगल डर सा जाता है। डरता इसलिए है क्योंकि गूगल को ये लगता है कि भाई अगर इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का आगमन हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट भाई ट्रिलियन की कंपनी है, वो कुछ भी कर सकती है। इसी की वजह से जो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ माने जाते हैं, इन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। और मीटिंग क्यों बुलाई? मीटिंग इसलिए बुलाई क्योंकि ये भी एकदम से डर से गए थे कि भाई अगर ये माइक्रोसॉफ्ट कुछ कर देता है तब तो वहीं पर ही गूगल का सत्यानाश होना तय था। जैसा कि आपको पता है कि हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और हमें कुछ रिजल्ट दे देता है, और ये जो आप सर्च करते हो, जो रिजल्ट आता है, इससे लगभग 80% का रेवेन्यू ये जो गूगल है यहीं से कमाता है। ये 80% का रेवेन्यू जो आप देखते हो कुछ सर्च करके, वहीं से ही गूगल को आता है। अब अगर कोई आदमी एक ऐसी चीज बना दे जो कि लोग गूगल पे ना जाने की बजाय कहीं और जाने लगे, तो इसका पूरा का पूरा 80% का रेवेन्यू ठप सा हो जाएगा और पूरी गूगल की कंपनी बर्बाद सी हो जाएगी। इसी के डर के मारा ये जो गूगल की कंपनी रहती है वो सब कुछ रुकवा देती है। रुकवाने के बाद कहती है कि पूरी टीम केवल एक काम करो, तुम चैट बॉट बनाओ। चैट बॉट का मतलब सिंपल से यही है कि कोई चीज अगर आदमी क्वेश्चन डालेगा तो उसका आंसर उसको तुरंत मिल जाएगा, जैसे चैट जीपीटी काम करता है। तो गूगल ने तुरंत ही भाई अपना खुद का एक गूगल बार्ड बना डाला। इसके अंदर अगर आप कुछ क्वेश्चन डालोगे तो आंसर मिल जाएगा। अभी आप देख रहे होगे गूगल की जगह जेमिनी आ गया है। ये जेमिनी भी गूगल ही बनाया है। इसमें भी अगर आप कुछ क्वेश्चन डालोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये आपके होम पेज पर भी कई लोग के दिखाने लगा होगा। और जब यही एआई की हवा चली रही थी कि लोग काफी सारे एआई बनाकर निकाल रहे हैं, तो उसी में ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी भाई अपना एक एआई और चैटबॉट बनाकर निकाल दिया जिसका नाम था कॉपीलॉट।
इसके अंदर भी अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट डालते, कुछ लिखते तो उसका आंसर मिल जाता है, सेम जैसे जेमिनी और गूगल बार्ड और चैट जीपीटी करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब जितने भी चैट बॉट बनाए जाते हैं या फिर एआई बनाए जाते हैं, इसको भाई ट्रेनिंग दी जाती है, इसको ट्रेन किया जाता है और इसको ट्रेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। और इन सब चैट बॉट की कैटेगरी में यार कोई एक नॉर्मल इंसान आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें जो कॉम्पिटिटर था कोई ऐसा छोटा मोटा कॉम्पिटिटर नहीं। जैसे भाई गूगल हो जाएगा कॉम्पिटिटर, चैट जीपीटी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आपका कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो आप खुद बताओ, एक अकेला इंसान इनसे कॉम्पिटिट कर पाएगा? इम्पॉसिबल सा लगता है ना। लेकिन ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया था एक इंडियन इंसान ने, जिसका नाम था अरविंद श्रीनिवास। इस बंदे के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपना जो चीज बनाएगा, जो एआई बनाएगा, उसको ये ट्रेन भी कर सके। इतने पैसे नहीं थे। और ये टक्कर भी किससे ले रहा था? गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनियों से ये टक्कर ले रहा था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब इसने अपना बनाया, क्या बनाया, जो चीज बनाया था ना, उसका नाम था भाई परप्लेक्सिटी। ये परप्लेक्सिटी जब बनाया तो उसके बाद ये इतना तेज फेमस होना चालू हुआ कि अभी के टाइम में जो चैट बॉट होते हैं उसकी कैटेगरी में 6% मार्केट कैप ये लेकर बैठा है। 6% का जो फीसदी हिस्सा है ना, वो इसी परप्लेक्सिटी का ही अकेले। पहले नंबर पर चैट जीपीटी है, तो दूसरे नंबर पर कॉपीलॉट और तीसरे नंबर पर जेमिनी, तो चौथे नंबर पर ये अपने देश का परप्लेक्सिटी है। और कुछ ही समय के अंदर ये परप्लेक्सिटी भाई $9 बिलियन इसकी वैल्यूएशन हो जाती है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन जाता है। और पूरे दुनिया की जितनी भी पहली हेडलाइंस रहती है ना, उसके ऊपर यही छाया रहता है, परप्लेक्सिटी। और ये परप्लेक्सिटी बनाया कौन था भाई? एक इंडियन आदमी जिसका नाम अरविंद श्रीनिवास था। लेकिन सवाल तो ये उठाए जाते हैं पूरी दुनिया से कि यार इतना जल्दी $9 बिलियन तक पहुंच जाना, ये किसी एक नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। इसके पीछे जरूर किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ होगा। और बड़े आदमी का हाथ था। किसका किसका था? पहला, जनवरी 2024, यानी कि जब जनवरी शुरुआती होती है ना, तो एनवीडिया कंपनी और तो और जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन का मालिक है, इन दोनों ने मिलकर 522, ज्यादा नहीं, बस $522 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। किसके अंदर? परप्लेक्सिटी के अंदर। दूसरी चीज, जब आता है अप्रैल, इस अप्रैल के अंदर परप्लेक्सिटी खुद का इंटरप्राइज प्रो ले आता है, जिसकी वजह से इसकी जो इतनी वैल्यूएशन थी ना, वो एक ही बैग बढ़कर 1 बिलियन हो जाती है। फिर उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। 2 महीने और बीतते हैं, ज्यादा नहीं, बस 2 महीने। अप्रैल के बाद मई, जून में क्या होता है जानते हो? जून के अंदर ये जो आप सॉफ्ट बैंक देख रहे हो ना, सॉफ्ट बैंक ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया था परप्लेक्सिटी के अंदर। 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने के अंदर $1 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन बढ़ते चली जा रही है। और जैसे दिसंबर जाता है 2024 का, तो $9 बिलियन तक इसकी वैल्यूएशन पहुंच जाती है। लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य, ये कोई मजाक की बात नहीं होती। जब ये सारी चीजें आने लगी न्यूज़पेपर में और हर जगह लोग इसके बारे में पढ़ने लगे, तो एक सवाल जरूर कर रहे थे कि भाई इस बंदे ने ऐसी कौन सी पढ़ाई करके बैठ रखा है कि ये बंदा इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य बना ले रहा है। इतनी तेजी से तो भाई कोई भी ग्रो नहीं होता जितनी तेजी से ये ग्रो हो रहा है। अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट में कितनी तेजी से बिजनेस ग्रो होता है, तो 20-22, हद से ज्यादा 24-30% से ग्रो होता है। ये बंदा तो साल के अंदर बिलियन तक पहुंच जा रहा है। तो जब इससे ये पूछा गया कि पढ़ाई कौन सी कर रखी हो, तो इस बंदे ने उतनी हाईटेक पढ़ाई नहीं कर रखी है, बस इसके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। गूगल का भी है, चैट जीपीटी का भी है, हर चीज का ही है। जैसे इस बंदे ने 2017 के अंदर आईआईटी कर रखी थी मद्रास से। फिर उसके बाद आता है 2018, इसको ओपन एआई में रिसर्च इंटर्न मिल जाता है, वहां पर ये 1 साल नौकरी करता है। फिर 2019 के अंदर आ जाता है गूगल में, और गूगल में ये डीप माइंड रिसर्च करता है। फिर 2 साल बीत जाते हैं और 2021 के अंदर फिर से ये ओपन एआई में ही आ जाता है, और यहाँ पर इसका काम रहता है रिसर्च करना, मतलब साइंटिस्ट रिसर्च का इसका काम रहता है, रिसर्च करने का। तो कुछ इस तरीके से इसके पास ओपन एआई और गूगल का सब जगह का इंफॉर्मेशन और अलग अलग फील्ड के किस तरीके से ओपन एआई और कैसे एआई सारे काम करते हैं,
उसका पूरा ज्ञान इसके दिमाग में ठूस कर भर रखा था। यानी कि वहां पर नौकरी किया और उसके बाद सारा ज्ञान एकत्रित किया और फिर अपना कुछ बना डाला। और लेकिन सवाल तो ये आता है कि बनाए इसने कैसे? इस बंदे ने जब सभी जगह से ज्ञान इकट्ठा किया तो अपना एक ठो चीज बनाना चाहा और 1 से 2 साल लगे उसे बनाने में और बनाकर उसको खड़ा कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने ये जो चीज बनाया है, ये चीज मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से ज्यादा बनाया। आखिर कैसे? देखो, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये चैट जीपीटी, गूगल बाट, जेमिनी, कॉपीलॉट, ये सब काम कैसे करते हैं। इन सब का काम होता है कि भाई आप कुछ सर्च करो तो वो पूरा आंसर आपके सामने लिस्ट दे दें। किस तरीके से होता है, इसके लिए पीछे जो बैक में टीम बैठी हुई है 1000-2000 लोग की, वो लोग इसके पीछे का इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन ठूस कर भरे रहते हैं। ये लोग ट्रेन करते हैं अपने एआई को कि किस तरीके से तुम्हें मतलब ये चीज करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से ऑडियंस के आगे दिखाना है। तो ये लोग अपना पूरा एआई जो रहता है उसको ट्रेन करते हैं, पूरी टीम बैठती है, सालों साल की मेहनत लगती है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया आपको पता है? इसने केवल एक परप्लेक्सिटी नाम की वेबसाइट बनाई और उसके अंदर कुछ कोडिंग की। 1 से 2 साल इसको भी टाइम लगा। इसने केवल ये काम किया कि जितने भी एआई बन रहे हैं, जैसे डीप सीक बना है अभी चाइना का, चैट जीपीटी बना है, गूगल बार्ड बना है, जेमिनी बना है। यहाँ पर आप कुछ पुट करते हो, इनपुट करते हो, आपको आउटपुट रिजल्ट मिलके आ जाता है। इसने केवल वही सारे जितने भी एआई हैं वो लाकर यहाँ पर ठूस कर रख दिए। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा आप ऐसे समझो, जैसे कि यहां पर है भाई चैट जीपीटी, ठीक है, उसके बाद आता है जेमिनी, उसके बाद आता है कॉपीलॉट जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और गूगल बार्ड मान सकते हो, ठीक है। अब इन सबको एक करके आप एक जगह इकट्ठा कर दो, जिसका नाम आप क्या रखोगे? जिसका नाम आप रखोगे भाई परप्लेक्सिटी। सेम काम इसने ये किया है। आखिर कैसे किया? केवल इन सब को इकट्ठा किया और ले जाकर एक जगह पर रख दिया, जिसका नाम परप्लेक्सिटी हो गया। अब ये लोग मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, ये भी खूब मेहनत करेंगे, ये भी खूब मेहनत करेंगे अपने एआई को ट्रेन करने के लिए। इसका काम क्या रहता है कि जितनी भी चीजें इसके अंदर अपडेट आते रहेंगे ना, बस उसको सिंपल से ले जाकर इसके अंदर इंटीग्रेट कर देगा। मेहनत इनकी, फल इसको मिलता है। जैसे गूगल बार्ड अगर कुछ नया निकाल रहा है, कोई नया वर्जन निकाल रहा है, तो बस वो लाकर परप्लेक्सिटी में उसको इंटीग्रेट कर देता है, जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है, तो आपको उसका भी ज्ञान आपको मिल जाएगा। बस इसका काम ये रहता है। इसने खुद अपना कुछ नहीं बनाया है, बस इन्हीं सबको लाकर अपने में जोड़ दिया है और एक नई चीज बना दी है। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि भाई जब इस तरीके से इस बंदे ने किया तो क्या गूगल नहीं कर सकते? क्या गूगल पागल है? तो देखो भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो गूगल है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो करते नहीं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। रेपुटेशन इसलिए डाउन हो जाएगी क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपनी चीज बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया कि मैं ही बेस्ट हूँ, तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करेंगे। यहाँ पर हमारे जो इंडियन बॉय हैं उन्होंने परप्लेक्सिटी ये तो बना दी, ठीक है, लेकिन इनके पास पहले कोई बड़ी सी कंपनी नहीं और कोई रेपुटेशन उतनी नहीं थी जितनी गूगल की है। तो इसीलिए इनके पास ये चांस था कि इस मौके का फायदा उठा सकें। इन सब को लाकर एक जगह ये जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद सारा चीज आपको एक जगह पर मिल जाता है। तो ऑडियंस को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती, मुझे चैट जीपीटी पे जाना है, यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है, जिसकी वजह से सारा चीज यहाँ पर मिल जाता है। और एक तो चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो क्या करता है कि आपको करंट इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर आप आज की न्यूज सर्च करोगे तो आज की न्यूज आपको मिलेगी नहीं। अगर आप चाहते हो कि भाई ये न्यूज चैट जीपीटी कहां से मुझे निकाल कर ला कर दिया, वो चीज बता दे, वो भी नहीं बताता। परप्लेक्सिटी सारी चीजें बताता है। परप्लेक्सिटी का सिंपल सा काम क्या होता है आपको पता है? परप्लेक्सिटी ये कहा जाता है, जो ब्राउजर होता है या फिर जितने भी सारे सर्च इंजन होते हैं, उन सर्च इंजन पे ये जाता है और उन सर्च इंजन पे जितने भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा है उसको फिल्टर करता है, जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है उसको परप्लेक्सिटी पे लाकर दिखा देता है। इन सब की तरह झूठे काम नहीं करता कि चले टीम बैठाए सारी इंफॉर्मेशन एक जगह ठूस कर रखे। ये इन्हीं सब का यूज करता है, सर्च इंजन पे जाता है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और परप्लेक्सिटी पे लाकर रिफ्लेक्ट करके दिखा देता है। तो आज की भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो अगर सर्च इंजन पर इकट्ठा है
तो वो लाकर यहाँ पर दिखा देगा। सिंपल सी बात है, आपको हर जगह पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये सारे काम चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, जेमिनी नहीं कर पाते, इसीलिए इसके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, काफी लोग सोच रहे होंगे क्या परप्लेक्सिटी जब इतना बड़ा हो चुका है तो क्या ये गूगल को बीट कर सकता है। देखो, गूगल को बीट करना आसान बात नहीं है, क्योंकि भाई गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और परप्लेक्सिटी अभी नहीं आई है। और गूगल भाई एक साम्राज्य है। ये जो गूगल है ना, गूगल इतना बड़ा साम्राज्य है कि उसके सामने ये चींटी के बराबर है। चींटी के बराबर कह सकते हो, लेकिन है उतना ही। अब यहाँ पर जो गूगल है उसके पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्रोम। ये जो क्रोम होता है इसमें कई सारे फीचर होते हैं। जैसे अगर आपको यूट्यूब पर कुछ अपलोड करना है तो क्रोम का इस्तेमाल करते हो, आपको कोई काम करना है, कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कि केवल क्रोम पर ही होते हैं। तो ये क्रोम सबसे बड़ा बेनिफिट होता है गूगल के लिए। आप चैट जीपीटी पर जाकर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते यूट्यूब के, और सारे अन्य काम नहीं कर सकते। तो ये जो क्रोम है ये सबसे बड़ा बेनिफिट है गूगल के लिए। और गूगल के पास भी ऐसे कई सारे वर्क हैं जो कि ये सारे छोटे मोटे एआई टूल नहीं कर सकते, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस गूगल के लिए। लेकिन आपको बता दूं, गूगल को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है कि भाई जो आर्टिकल लोग सर्च करके पढ़ते हैं, अगर वहीं पर आप मेन टारगेट कर दोगे जैसे परप्लेक्सिटी करा, तो गूगल खत्म होने की कगार पर भी आ सकता है। लेकिन इतने आसानी से खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कई सारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग ऐप हैं। गूगल जैसा एक बड़ा क्रोम एक्सटेंशन है। आपको बता दूं, अगर ब्राउजर के मामले में देखोगे तो जो ये क्रोम है ना, ये 68% का पूरा मार्केट कैप लेकर बैठा हुआ है वेब ब्राउजर में। यानी कि अगर 100 लोग सर्च कर रहे हैं तो उसमें से 68 लोग ऐसे हैं जो कि क्रोम पर जाकर सर्च करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य इसके पास है। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे चलकर ये परप्लेक्सिटी एक इंडियन आदमी गूगल को खत्म कर सकता है या बीट कर सकता है? जब एक इंसान ने इतना सब कुछ करके दिखा दिया, अपने इंडियन अगर कई सारे मिल जाएंगे तो क्या हाल करेंगे? यही सोचकर डर लगता है भाई गूगल कंपनी को। बाकी गूगल की कंपनी का भी सीईओ अपना सुंदर पिचाई इंडियन ही है। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इंडिया क्या दुनिया पर राज कर पाएगा? बताना जरूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी।